इन्फोसिस के नंबर उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। एडीआर में भी आज प्रेशर दिख रहा था। और क्या क्या हुआ, रिपोर्ट्स क्या आई हैं, क्या रीड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे सहयोगी अभिषेक आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम आपसे वापस से जुड़ेंगे मेहमानों से, ताकि कुछ और ट्रेड भी हम ले सकें। अभिषेक, पहले आप इन्फोसिस के बारे में बताएं। आप जी डिम्पी, देखिए पहले आईटी नतीजों में हम देखते थे कि मुनाफे का आंकड़ा कैसा है, डॉलर रेवेन्यू कैसी है और मार्जिन कैसे हैं, इन पर रिएक्शन आता था। लेकिन कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि कंपनीज की डील विन कैसी है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसी है, इस पर भी स्टॉक रिएक्शन देते हैं। और शायद यही वजह हो भी सकती है, क्योंकि कल हमने जिस तरह से अमेरिका में एडीआर को टूटते हुए देखा, आज शुरुआत यहां पर बेहद कमजोर हुई है। और कुछ डेटा है जो मैं सामने रख रहा हूं। टॉप 5 क्लाइंट से जो कंपनी की डॉलर आए हैं उसमें सिक्वेंशियली, यानी कि पिछली तिमाही के मुकाबले करीब 6.5% के आसपास की गिरावट आई है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अब इस फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने तक अगर हम पिछले साल से तुलना करें तो 32% गिरकर $4.9 बिलियन पर है। तो ये एक और थोड़ी सी हाईलाइट करने वाली, थोड़ी चिंता वाली चीज है। अगर हम Q3 में अगर हम डील विन की बात करें तो वो रही है 2.5 बिलियन की, और Q2 में $2.4 बिलियन की डील विन थी। तो मामूली सी बढ़त इस फ्रंट पर भी देखने को मिली है। यही नहीं, सैलरी बढ़ाने वाली है कंपनी, और इसके चलते ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि मार्जिन पर दबाव आएगा Q4 में, और अगला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसकी पहली तिमाही में तो मार्जिन पर दबाव आ सकता है। और एक चिंताजनक चीज यह भी है कि अट्रिशन रेट बढ़ रही है लगातार। अब 0.8% बढ़कर 13.7% पर अट्रिशन रेट पहुंच गई है। और एनालिस्ट ऐसा मान के चल रहे हैं कि आगे शायद ये और जाकर थोड़ी चिंता गंभीर हो सकती है। तो डील्स को लेकर, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को लेकर अभी तक यही समझ में आ रहा है कि शायद ये वजह हो सकती है, क्योंकि बाकी आंकड़े तो ठीक थे, ग्रोथ का गाइडेंस भी बढ़ाया है रेवेन्यू का कंपनी ने, लेकिन ये कुछ चीजें चिंताजनक है जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि शायद ये वजह हो सकती है आज गिरावट के पीछे। ठीक है, कुछ वजह आपने बता दी है। एक काम हम और करते हैं, मेहमानों से जरा टेक्निकल सपोर्ट पता कर लेते हैं। नरेश भाई, एक बार इन्फोसिस जरा चेक करोगे, 5.5% नीचे है। कई बार अपॉर्चुनिटी भी होती है इस तरह का फॉल होने के बाद प्लस करना। आप मेरे को सपोर्ट के एरियाज बता दीजिए। अगर हम देखें, जो मेजर सपोर्ट है वो है 1730 से 1760 का। ये लो था रफली नवंबर में, क्लोजर टू 1740। जुलाई का लो यहाँ पे था। प्रीवियस हाई जो है 2024 का वो अराउंड 1730 है। ये ब्रेकआउट पॉइंट भी था और रीटेस्ट पॉइंट भी है। तो यहाँ पे एक बाइंग जोन हो सकता है 1730 टू 1760 एज क्लोजर टू इट। तो 1800 से स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म चार्ट अभी भी इंटरेस्टिंग है। स्टॉक ने 1950 2000 बनाया था 2021 में, तो अभी भी उससे नीचे है। इवेंचुअली यही लीडर हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। 1730 1760 एक अच्छा जोन रहेगा। बाइंग ऑन डिप आप ओके करते हो सर? अगर लॉन्ग टर्म चार्ट ठीक है तो स्टैंप लगवा दें बाइंग ऑन डिप की। हाँ, 1800 से शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, डन। तो बाइंग ऑन डिप लगा दो आप, 1800 से शुरू कर दो आप, इस पे लगाओ स्टैंप। इन्फोसिस की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। अगर किसी वजह से नीचे आए, 2 हिस्से होते हैं चार्ट के, एक इमीडिएट रिएक्शन जिसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, और एक लॉन्ग टर्म साइकिल का चार्ट होता है। साइकिल का चार्ट डिस्टर्ब नहीं है, इसलिए बाइंग ऑन डिप करना समझदारी हो सकती है, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस सेक्टर में से नहीं है।